how to speak in past confidently, or in other words we can say storytelling, राइट। देखिए, पास्ट में बोलना हमेशा चैलेंजिंग इसलिए होता है क्योंकि हमारे दिमाग के दो थ्रेड्स काम कर रहे होते हैं। देर आर टू थ्रेड्स ऑफ आवर माइंड विच वर्क व्हेन वी स्पीक इन पास्ट। जबकि जब हम प्रेजेंट में बोलते हैं या फ्यूचर में बोलते हैं तो हमारे दिमाग के दो थ्रेड्स काम नहीं कर रहे होते हैं, एक ही थ्रेड काम कर रहा होता है जो कि सीधे केवल कन्वे करता है। पास्ट में बोलना चैलेंजिंग क्यों? क्योंकि पहले इस आइडिया को हम रिकॉल कर रहे हैं, रिकॉल करने के बाद फिर दूसरा उसका इंग्लिश फ्रेम कर रहे हैं, तीसरा फिर उसको अटर कर रहे हैं, तो काम ज्यादा है। बताइए, काम ज्यादा है कि नहीं? इसलिए अगर आपको पास्ट में कॉन्फिडेंट बनना है तो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। देर आर सम टॉपिक्स दैट वन शुड एक्सरसाइज to be grammatically correct, expression oriented, and ability to influence others with the content. These are the first point is you have to be grammatically correct. पास्ट में अगर बोलना है तो सबसे पहला चैलेंज है कि आपकी ग्रामर कैसी है। अगर आपकी ग्रामर की मिस्टेक्स हैं तो कभी भी आपको बेस्ट महसूस नहीं होगा। बेस्ट महसूस आपको तभी होगा जब आप ग्रामेटिकली करेक्ट हो। अब आप देखते हैं कभी कभी हम ग्रामेटिकली करेक्ट होते हैं लेकिन एक्सप्रेशंस गायब हो जाते हैं, बहुत ज्यादा आप सीरियस हो जाते हैं, आपका पूरा ध्यान ग्रामर पे लगा होता है, वो भी गड़बड़ है। एक्सप्रेशंस भी होने चाहिए। अब एक्सप्रेशंस हैं और ग्रामर है लेकिन सामने वाले को कन्विंस नहीं कर पा रहे, इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहे, तो वो भी बेकार है। तो तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन चाहिए, ठीक है। अब रही बात ग्रामेटिकल इंप्रूवमेंट की, तो केवल इतना इंप्रूवमेंट है। फॉर ग्रामेटिकल इंप्रूवमेंट one should visualize the scene and should frame complete sentences. आप पूरे सीन में चले जाओ। किसी ने कहा आपका होली सेलिब्रेशन कैसा रहा, आप सीन में ही चले जाओ, आप इधर मत रहो, कल की लाइफ में चले जाओ, विजुलाइज करने लग जाओ। ये बात सत्य है कि जब हम किसी चीज को विजुलाइज करते हैं तो उसका चित्रण, उसका पूरा इमेज हमारे माइंड में वैसा ही चलता है। बताइए, चलता है कि नहीं? अभी अंग्रेजी बोलते समय कितने लोगों के दिमाग में वो चित्र आया था होली खेलने का? अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो आपके दिमाग में वो सीन आना चाहिए। जब वो सीन आएगा तो आपका अंग्रेजी बोलना आसान हो जाएगा। इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अब बात आती है, विजुअलाइजेशन तो स्ट्रांग है लेकिन आप सोच रहे हैं पूरा सेंटेंस बनाने की क्या जरूरत है, सामने वाला तो खुद ही होशियार है। बस आप केवल वर्ब्स ही बोल रहे हैं। कॉल्ड माई फ्रेंड्स केम, बॉट कलर्स, पुट दोस कलर्स इनटू वाटर, स्टार्टेड प्लेइंग होली ओवर, हैड गुजिया, वेंट आउट टू कॉलोनी। अब खो क्या रहा है? केवल आप एक्शंस पे बात कर रहे हैं, आप कंप्लीट सेंटेंसेस नहीं बना रहे। तो आपको विजुअलाइजेशन करना है, साथ ही साथ कंप्लीट सेंटेंसेस भी फ्रेम करने हैं। जब आप कंप्लीट सेंटेंसेस फ्रेम करेंगे तो आपको लैंग्वेज का एसेंस पता चलेगा। एंड एक कॉमन बात है, इन मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस वी यूज सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। The sentences in which our objective is to show
the completion of task, we use had plus V3. लोग कहते हैं कि पास्ट में इतनी गलतियां हो रही है, मैं कह रहा हूं गलतियां पता नहीं क्यों हो रही है। पास्ट में है ही क्या, दो चीजें हैं। पहली चीज सेकेंड फॉर्म, दूसरी चीज हैड प्लस V3। इससे ज्यादा क्या है पास्ट में? और मैक्सिमम केसेस में सेकेंड फॉर्म ही आती है। हैड प्लस V3 तभी आता है जब आपका ऑब्जेक्टिव है कि ऐसा हो गया था, ऐसा कंप्लीट हो गया था, ऐसा जब आए तब आप लगाते हैं हैड प्लस V3। बट ज़्यादातर केसेस में आप सेकेंड फॉर्म ही लगाते हैं। जैसे अभी होली सेलिब्रेशन पे बात हो रही थी, तो आप बोल सकते हैं कि मैंने अपने दोस्तों को इनवाइट किया। चलिए बोलिए, मैंने अपने दोस्तों को इनवाइट किया। I invited my friends at my home। आप देखिएगा एक सेंटेंस आपसे गलत नहीं होगा, नॉट इवन अ सिंगल सेंटेंस, क्योंकि इस समय आप विजुअलाइजेशन में हैं और पूरा सेंटेंस बनाने के मन में है। पूरा सेंटेंस बनाइए। मेरे सारे दोस्त 1 घंटे बाद मेरे घर आए। हाँ, ऑल माई फ्रेंड्स केम टू माई होम आफ्टर 1 hour। उन सभी के पास वैरायटी ऑफ कलर्स थे। दे हैड वैरायटी ऑफ कलर्स। उन्होंने अपने अपने कलर्स मुझे दिखाए। दे ऑल शोड देयर कलर्स टू मी। राइट। अब देखिए यहां पे जो हैड आ रहा है, ये किस लिए आ रहा है? पास्ट में तो है ही। ये हैड कंप्लीशन ऑफ टास्क दिखा रहा है कि कुछ और दिखा रहा है? कंप्लीशन ऑफ टास्क दिखा रहा है क्या? कंप्लीशन ऑफ टास्क नहीं दिखा रहा है, ये पोजीशन के रूप में आ रहा है। उनके पास कलर्स थे, पास के रूप में आ रहा है। तो पास्ट में जब आप बोलते हैं तो ये भी एक बात ध्यान रखिए कि हैड लगता है किसी की पोजीशन को दिखाने के लिए। जैसे आपने कहा मेरे दोस्तों के पास बहुत टाइम था। माई फ्रेंड्स हैड अ लॉट ऑफ टाइम। अब देखिए यहां पे हैड काम के खत्म होने को नहीं दिखा रहा है, यहां पे हैड आ रहा है उनके पास बहुत सारा समय था। उनके पास बहुत सारे उनके पास और प्लेसेस विजिट करने की भी प्लान्स थे। उनके पास और प्लेसेस विजिट करने की भी प्लान्स थे। दे हैड अदर प्लान्स एज वेल टू विजिट। एज वेल, ठीक है। मेरी मदर सभी के लिए गुजिया और नमकीन और कोल्ड ड्रिंक लाई, या स्नैक्स लाई। मेरी मदर सभी के लिए कोल्ड ड्रिंक और स्नैक्स लाई। My mother brought, come on, speak everyone. My mother brought cold drink and snacks for everyone. हम लोगों ने कोल्ड ड्रिंक और स्नैक्स एंजॉय किया और इसके बाद रंग खेलना शुरू किया। We enjoyed cold drink and snacks, and after this we started playing colors with one another। आप देख सकते हैं आप देख सकते हैं कि पास्ट में बोलना बिल्कुल भी चैलेंजिंग नहीं है, इसकी केवल प्रैक्टिस चाहिए। पहली बात विजुअलाइजेशन चाहिए, दूसरी बात पूरा सेंटेंस बनाइए। अब इस पैराग्राफ को आप पढ़िए, ये आप ही का पैराग्राफ है और कितना डिसेंट लग रहा है। आई इन्वाइटेड माई फ्रेंड्स एट माई होम। ऑल माई फ्रेंड्स केम टू माई होम आफ्टर 1 hour। दे हैड वैरायटी ऑफ कलर्स। दे ऑल शोड देयर कलर्स टू मी। माई फ्रेंड्स हैड अ लॉट ऑफ टाइम। दे हैड अदर प्लान्स ऑफ विजिट एज वेल।
My mother brought cold drink and snacks for everyone. We enjoyed cold drink and snacks, and after this, we started playing colors with one another. Beautiful paragraph or not? कोई भी हिचेस नहीं आ रहे, कोई भी मन में डर नहीं आ रहा है कि मेरे सेंटेंस सही है कि गलत है. सही है, 100% सही है, क्योंकि मुझे पता है कि पास्ट में सेकंड फॉर्म ही लगाते हैं और हैड प्लस V3 लगाते हैं. कहीं पे पास्ट का सेंस आ रहा है तो देखिए, ये एक फोबिया है लोगों के मन में कि स्पीकिंग इन पास्ट इज वेरी चैलेंजिंग. स्पीकिंग इन पास्ट इज नॉट चैलेंजिंग एट ऑल. बिल्कुल भी चैलेंजिंग नहीं है. ओनली इट नीड्स टू एफर्ट्स. वन इज विजुअलाइजेशन, सेकेंड इज यूसेज ऑफ करेक्ट ग्रामर एंड एबिलिटी एंड पैशन टू फ्रेम कंप्लीट सेंटेंस. इसके आगे आप चाहें तो और कितना भी ऐड ऑन कर सकते हैं. जैसे आपने कहा कि होली खेलने के बाद मेरे सारे फ्रेंड्स अपने अपने डेस्टिनेशन में चले गए. अब यहाँ पे होली खेलने के बाद यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये काम हो गया था कि नहीं. मेरे सारे दोस्त अपने अपने डेस्टिनेशन में चले गए, ये इंडेफिनिट आ रहा है. अब इसको आप थोड़ा ट्रेडिशनल तरीके से बना सकते हैं. माई ऑल फ्रेंड्स, ऑल माई फ्रेंड्स, माई इधर होना चाहिए. ऑल माई फ्रेंड्स moved to their respective destinations after they had played Holi. So it is so interesting. There is no challenge as such to speak in past. Now, second point is one should write, analyze and express the content to master V2 and had plus V3. आपको अगर इनको मास्टर करना है तो मैं आपको टॉपिक्स दे रहा हूं. आप उन टॉपिक्स को लीजिए और जो अंग्रेजी बोलने के लिए पैशनेट है ना, उसके लिए टॉपिक्स की कमी नहीं है. जैसे अभी भी आपका इंटरव्यू हुआ, हमने टॉपिक बना दिया. तो बहुत सारे हम लोग टॉपिक्स ले सकते हैं. टॉपिक्स टू मास्टर पास्ट टेंस, बहुत सारे टॉपिक्स हम लोग ले सकते हैं. डिस्क्राइब, हर चीज में डिस्क्राइब योर एक्सपीरियंस ऑफ द इंटरव्यू. एक बात और, जो लैंग्वेज लवर है और जिसे अपनी लैंग्वेज इंप्रूव करनी है, वो थोड़ा डिटेल में बताए. और जब आप डिटेल में बताते हैं, अब देखिए यही होली सेलिब्रेशन वाला ही, जब हम लिखने बैठे तो 5-6 लाइनें हो गई. और इसी बात को अपने मन में लाओ तो एक ही सीन आ रहा है. दोस्त आए, स्नैक्स खाया, होली खेली, है, चले गए. लेकिन जब लिखने बैठे तो कितनी लाइनें हो गई. अब आप ही बताइए, विजुअलाइजेशन शॉर्टर होता है कि नहीं, एक्सप्रेशन लंबा होता है. इसीलिए लोग कहते हैं इस बात को मैं अपने शब्दों में बयां नहीं कर सकता, क्योंकि शब्दों में बयां करना एक एफर्ट है. एक्सप्रेशन से बयां कर देना एक अलग बात है. शब्दों में एक्सप्लेन करना वास्तव में अपने आप में से चैलेंज नहीं बोलूंगा, लेकिन अपने आप में एक आर्ट है. शब्दों में एक्सप्रेस करना, किसी को समझाना. सो आप ऐसे टॉपिक्स लीजिए जो बहुत ही प्रैक्टिकल है. जैसे हाउ वॉज योर एक्सपीरियंस ऑफ द वेडिंग यू अटेंडेड रिसेंटली. अभी अभी आप किसी वेडिंग से आए हैं, वेडिंग पार्टी से, तो वेडिंग पार्टी का एक्सपीरियंस पूरा बता दीजिए. अच्छा, डिटेल में बताइए, ऐसा नहीं एक्सपीरियंस वॉज नाइस. आप उसको थोड़ा डिटेल में बताइए. और कोशिश करिए कि बिल्कुल वेडिंग में जाने से लेकर के वेडिंग तक वापस आने तक का पूरा एक्सप्रेशन. देखिए लैंग्वेज है, इसलिए जल्दबाजी मत करिए. जितना आराम से आप बताइए वेडिंग का एक्सपीरियंस. I received invitation card of my cousin's marriage. It was really a great opportunity for me to meet my relatives and to have a good appearance among them and to have a healthy discussion with all of them.
So I made my plan to visit his wedding ceremony. Along with me, my parents and some of my other friends, they also got ready to visit wedding party. We booked a cab because the distance was around 150 kilometers. अब देखिए वहां पे आपने जर्नी को ही लगा दिया कि जर्नी वॉज सो इंटरेस्टिंग, isn't it? Your journey was so interesting. So this way you can say. Anyways, you must take such topics to master your past tense, right? Next topic you can take, describe your schooling days. अपने स्कूलिंग डेज को आप डिस्क्राइब कर सकते हो कि कैसा रहा आपका स्कूल डेज का एक्सपीरियंस, राइट? फर्दर यू कैन ऑल्सो डिस्क्राइब your childhood memories. So there are so many topics जिनमें भी पास्ट की प्रैक्टिस हो रही है, आप उनको लीजिए. हाउ वॉज योर वीकेंड? आपका वीकेंड कैसा रहा, इस पे डिस्कशन हो सकता है. बहुत सारे टॉपिक्स हैं. और how was your last journey? Describe the saddest नहीं है तो happiest नहीं है तो most embarrassing moment of your life. Alright guys, so जम के प्रैक्टिस करिए इन टॉपिक्स की, लिखिए, लिख करके खुद चेक करिए. खुद चेक करने के साथ साथ अगर मौका मिले तो किसी और से चेक कराइए और फिर उसे डिलीवर करिए. ज़्यादा नहीं, केवल 2 से 4 दिन आप इसमें दीजिए. अभी आपको पास्ट टेंस में बताने में एक्सपर्टीज आ जाएगी और आप बिना किसी हेजिटेशन के अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को एक्सप्लेन करना शुरू कर देंगे. इज दैट फाइन? सो यू नीड टू डू दैट.